जय हिंद। छैहर किताब कहानी संग्रह पढ़ने के क्रम में हम लोग छैहर किताब की 7वीं कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिस कहानी का नाम था संस्कृति कर झगड़ा और जिसके लेखक थे चितरंजन महतो चित्रा जी। संस्कृति कर झगड़ा से संबंधित हम लोग आधे से अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपके कमेंट के माध्यम से जो आपका परेशानी हमें देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि खोटा पढ़ने की रणनीति क्या होगी और पेड कोर्स के बारे में आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि आपकी पेड कोर्स कब आएगी या पेड कोर्स आप कहाँ चलाते हैं। तो ऐसा मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। जब आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें दी जा रही है तो पेड कोर्स की आपको क्या ज़रूरत है। पैसा दे करके ही पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको सारी चीज़ें सिर्फ आपके एमबी कटने पे दे दिया जा रहा है तो आप पेड कोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं। आपको पैसा खर्च करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी आती है, आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मेंशन करें अपने नाम के साथ। हम आपको इधर से कॉल करेंगे। और कई लोगों को परेशानी थी जिनको हम कॉल किए हैं और उनकी परेशानी, उनकी समस्या का समाधान हम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर के ही आपको खोटा चीज़ें जैसी पढ़ाई जाए। नहीं, अगर आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही है तो इसमें से आपको क्या आपत्ति हो रही है। ऐसा मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही है और पढ़ने की आपकी रणनीति क्या होगी ये पहले आप समझें। अगर हम लोग रणनीति की बात करें कि आप खोटा जैसे सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, तो आप अगर अभी छैहर की कहानी पढ़ रहे हैं, छैहर किताब के अंतर्गत 10 कहानियाँ आती है। 10 कहानियाँ में से आपने आज 7 कहानी को ख़त्म कर दीजिएगा। ये कहानी जो है छैहर की, वो आपको लगता होगा कि लंबी लंबी कहानी है। तो लंबी लंबी कहानी पढ़ाने के पीछे एक ही मकसद होता है कि आपको एक विस्तार रूप से जानकारी दे दिया जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको एक पूरे कहानी का एक ऐसा डायग्राम देंगे ताकि अगर आप एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के नज़दीक आप उस सिर्फ डायग्राम को देखेंगे तो कहानी आपके दिमाग में पूरी तरह से आ जाएगी। तो हम ये डायग्राम बना करके भी हम आपको देंगे, एक रूपरेखा हम आपको बना करके ऐसा देंगे, ऐसा हम आपको एक डायग्राम बना करके देंगे ताकि आपको पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए अभी आपको पूरी कहानी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारे लैंग्वेज से आप अवगत हो पाएँ कि खोटा भाषा की वास्तविकता क्या है। क्या हम आपको अभी डायग्राम दे दें तो क्या आप उन्हें, हम आपको हिंदी में डायग्राम समझा देंगे तो क्या खोटा जैसे लैंग्वेज पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। पहले आप कहानी को विस्तार रूप से पकड़ें, फिर आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा। डायग्राम देखने के बाद आपके दिमाग में पूरी कहानी छप जाएगी। पहले आपको विस्तार रूप से कहानी पढ़नी है, ठीक है। फिर आपका आता है कुछ लोगों का यहाँ कमेंट ये है कि व्याकरण। देखिए, व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे शब्दावली हैं, उसको हम कल या परसों आप तक वीडियो पहुंचा देते हैं। फिर धीरे धीरे हम व्याकरण पे भी बात कर लेंगे। कुछ लोगों का कमेंट ये है कि इससे संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवा दीजिए। तो आपको हम सारी चीज़ें करवा देंगे। अगर छैहर बुक में 10 कहानियाँ हैं, 10 कहानियाँ को हम कवर कर लेते हैं। फिर आप एक बार आपको हम पूरी कहानियाँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर करवा दिया जाएगा। और ऐसे कुछ पेड कोर्स की बात करते हैं आप लोग तो समय का अभाव है। अगर हम आपका कुछ पैसा आप हमें दे देते हैं तो ये मेरी मजबूरी बन जाती है कि आपको हमें रोज़ वीडियो देना पड़ेगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे ही हम रोज़ वीडियो दे दें, लेकिन मेरा कुछ ऑफलाइन भी चलता है तो वहाँ से समय ना मिलने के कारण हम आपको ऑनलाइन रोज़ क्लास नहीं दे पाते हैं। कोशिश करेंगे कि रोज़ क्लास दें और पैसे बर्बाद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम लोग संस्कृति कर झगड़ा से संबंधित आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले अगर आपने संस्कृति कर झगड़ा से संबंधित पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो आप इस वीडियो को ना देखें, अपना समय बर्बाद ना करें क्योंकि यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर जो भाई नए हैं
वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को पहले देखें। और अगर आप छाहिर किताब से संबंधित सातों कहानी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां छाहिर किताब के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। शुरू से वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस स्तर से आपको बताया गया है आप वहां से सारी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ ये बात कर रहे थे संस्कृति कर झगड़ा। संस्कृति कर झगड़ा हम लोग इस आधार पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि जिस तरह से व्यक्ति गांव घरों में कभी कभी आप देखते होंगे कि जाति के आधार पे लोग लड़ जाता है, तो कभी कभी धर्म के आधार पे लोग लड़ जाता है। ये लोग आपस में लड़ते क्यों हैं जाति के आधार पे? अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए या अपनी जातीयता को अच्छी साबित करने के लिए एक दूसरे से, या तो अपने धर्म को बेहतर बताने के लिए एक दूसरे से। यही कारण है कि आपस में इन लोग विवाद कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ दो संस्कृतियाँ हैं। दो संस्कृतियाँ कहने का मतलब यहाँ है, एक है पुरानी संस्कृति जिसे आप लोग कहें सनातन संस्कृति, जो हमारे दादा परदादा जिस संस्कृति में जिए हैं, इसे आप लोग कह सकते हैं अनार्य संस्कृति। और एक है नवीनतम संस्कृति, जिस संस्कृति में आप अभी जी रहे हैं, नवीनतम संस्कृति, आधुनिक संस्कृति जिसका नाम दिया गया है। तो ये दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए लड़ती रहती है और इसी चीज का मानवीकरण अर्थात मानव का रूप दिए हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी इस कहानी के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश किए हैं कि दो संस्कृतियां आपस में कैसे लड़ती है। हम लोग यहाँ तक देखे थे कि पुरानी संस्कृति सोचने लगता है कि नई संस्कृति हमें इतना बोल क्यों रहा है, हमें इतना डांट क्यों रहा है। यही पुरानी संस्कृति सोचता है और फिर ये नई संस्कृति से कहता है कि हम यही सोच रहे हैं कि तुम हमें इतना डांट क्यों रहे हो, तुम हमें इतना डांट क्यों रहे हो और तुम हमें इतना चिढ़ा क्यों रहे हो। ये पुरानी संस्कृति कहता है नवीनतम संस्कृति से। फिर नवीनतम संस्कृति कहता है भाई तोरा हम चिढ़ाओ कहाँ हियो, कि भैया हम आपको चिढ़ा कहाँ रहे हैं। चिढ़ाना मतलब समझते हो ना, किसी को खीस दिलाना, यही होता है चिढ़ाना। तो यही यहाँ कहता है कि भैया नवीनतम संस्कृति यही कहता है भैया या भाई तोरा हम चिढ़ाओ कहाँ हियो, सच बात तो कहियो कि हम आपको चिढ़ा कहाँ रहे हैं भाई, हम तो आपको सच बात बता रहे हैं, ना तो हम तो नुकसान करे लागल हियो, ना नहीं तो हम आपका नुकसान कर रहे हैं, ना तो आप मेरा नुकसान कुछ कर रहे हैं, ना ही हम आपका कुछ नुकसान कर रहे हैं। ये बात कब आई है? ये बात तब आई है जब नवीनतम संस्कृति अर्थात आज की संस्कृति पुरानी संस्कृति को समझाने के लिए बैठती है या कुछ सुझाव देने के लिए बैठती है। तो एक दूसरे का सुझाव लेना चाहते नहीं हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आपस में लड़ते हैं। और लड़ने के क्रम में किसी को सुझाव दीजिएगा तो सुझाव के रूप में मानेगा नहीं, वो सुझाव के रूप में नहीं मानेगा, समझेगा कि मेरा सामने वाला दुश्मन है, हमें सुझाव कैसे दे सकता है। तो ऐसी बात पे यहाँ कहता है कि भाई तोरा हम चिढ़ाओ कहाँ हियो, हम आपको चिढ़ाते कहाँ हैं, सच बात तो कहियो, हम आपको सच बात बताते हैं, ना तो हम तो नुकसान करे लागल हियो, ना तो हम आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना ही आप हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय कर अनुसार हम आगू चलल जाए लागल ही। अब ये कहता है आधुनिक संस्कृति कि समय जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यही कहता है समय कर अनुसार हम आगू चलल जाए लागल ही और तो हमार गुड़ियावले आवे लगल हैं। और यही कहता है कि हम समय के अनुसार जिस तरह से समय बढ़ रही है, जिस तेजी के अनुसार समय बढ़ रही है, उसी तरह से हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। नवीनतम संस्कृति कहती है और आप मेरे पीछे पीछे
ढूलते आ रहे हो, ढूलते समझते हो ना, घिसटाते हुए आ रहे हो। हम तोरा मना तो नहीं कर रहियो कि तो हमार पाछू पाछू ना आओ से। अब ये कहता है नवीनतम संस्कृति कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे घिसटाते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये मना नहीं करते हैं कि आप मेरे पीछे ना आइए। सो हम तोरा मना तो नहीं कर रही है कि तो हमार पाछू पाछू ना आओ से। यही तो गते गते अपन रहन सहन खान पान रीति रिवाज पर्व त्यौहार छोड़े अपनावे लगल हैं। अब ये कहता है यहाँ नवीनतम संस्कृति पुरानी संस्कृति से तो गते गते अपन रहन सहन खान पान रीति रिवाज पर्व त्यौहार छोड़े अपनावे लगल हैं। अब नवीनतम संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति कहता है पुरानी संस्कृति से कि जो आपकी संस्कृति के अंतर्गत जो रीति रिवाज था, खान पान था और पर्व त्यौहार था, वे सारे लोग अब छोड़ते हुए जा रहे हैं, छोड़े अपनावे लगल हैं। कभी छोड़ते हैं तो कभी अपनाते हैं। बोल अपनावे लगल है कि नहीं? अब बोलिए अपनाते हैं कि नहीं? हम तोरा कहियो मना तो नहीं कर लियो, ऐसा तो हम आपको कभी मना नहीं किए। ये कहती है नवीनतम संस्कृति कि आपकी संस्कृति के अंतर्गत जो रीति रिवाज थी, जो खान पान थी, जो पर्व त्यौहार थी, वो सारे लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। बताइए ऐसा है कि नहीं? लेकिन हम आपको कभी ये मना नहीं किए हैं कि आप मेरे पीछे पीछे ना आइए। ये कहती है नवीनतम संस्कृति आधुनिक संस्कृति किसे? सनातन संस्कृति से, कि हम आपको ऐसा कभी नहीं बोले हैं कि आप मेरे पीछे पीछे मत आइए। आधुनिक संस्कृति का विकास जो हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसाधों से बनी मैदानी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जो आपकी पुरानी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसका विकास जंगल झाड़ों में हुआ है। तो इसका जो विकास हुआ है जंगल झाड़ों में होने के कारण ये समय के अनुसार नहीं चल पाया, लेकिन जो आधुनिक संस्कृति है वो समय के अनुसार चल पाया। सनातनी सोचते रहल। अब सनातन जो संस्कृति है वो सोचने लगती है, कुछ कहे खोजे हेल, अब वो कुछ कहने के लिए चाहता है, मगर ओकर आगुए नवा पीढ़ी फिर बोले लगले, लेकिन उसके आगे फिर नया वाली पीढ़ी अर्थात आधुनिक संस्कृति अर्थात नवीनतम संस्कृति फिर से बोलने लगती है, तोर कर्मा तोर सोहराय तोर सरहुल तोर ढीसू परब सब नरम है गेल हौ, खाली नेक भर बचल हो। अब कहते हैं यहाँ कि तेरा जो सारा पर्व त्यौहार था, जैसे कर्मा सोहराय सरहुल टिशु परब सब नरम हो गेल हो, और ये सारी जो आपका संस्कृति के अंतर्गत आने वाली जो पर्व है, लोग इसको अब धूमधाम से नहीं मनाते हैं, सिर्फ व सिर्फ नाम के लिए मनाते हैं, सिर्फ व सिर्फ आप नेक विध करते हैं, इसको धूमधाम से अब इंजॉय लेकर के मनाते ही नहीं हैं। खाली नेक भर बचल हो, सिर्फ या इसका सिर्फ विधि ही बचा हुआ है, विधान के लिए लोग करता है। बोल इस सच लागो कि नहीं? अब ये पूछता है नवीनतम संस्कृति पुरानी संस्कृति की से कि बताइए ये सच बात है कि नहीं है? सनातनी का कहत। अब सनातन संस्कृति क्या कहती? बात तो सच है, और आप रियल जिंदगी में भी देख पा रहे हैं। ये सारी पर्व का नाम ही आप भूल जाते हैं, कभी कभी आता है तो आद कर लेते हैं, लेकिन ये सारी जो पर्व है उसको आप आद नहीं करते हैं। वो मुंह हिलाए के हामी भरल। अब ये बात सच था तो ये मुंह हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाता है, जैसे आप कहते हैं ना वैसे हाँ में हाँ मिलाता है। ओकर ठिन कोनो जवाब तो रहे ना से ले उ थेथराइल नहीं, और उनके पास किनके पास? पुरानी संस्कृति के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपनी बात और कुछ नवीनतम संस्कृति को नहीं बोलता है, बात के माध्यम से अब नवीनतम संस्कृति से नहीं लड़ता है। एखन सनातनी सुने हलक और नवा पीढ़ी बोले हलक, और इस समय सनातन संस्कृति सिर्फ सुनता था और नया संस्कृति अपनी बात को बोलते जा रहा था, कह सकते हैं अपनी भड़ास को मिटाते जा रहा था, कुछ कुल मिला के वास्तविकता के बारे में ही अवगत करवा रहा था।
तोर धीमा चाल हो और हमर तेज, तो जमीन धारी के चले हैं और हम कूदी उड़ी। अब ये कहते हैं नवीनतम संस्कृति कि आपकी जो चाल है वो कुल मिला के कछुओं की चाल है, आपकी चाल है वो धीमी चाल है। आप समय के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अपने आप को वो प्रगति नहीं दे पाते हैं। इसलिए यहाँ कहता है तोर धीमा चाल हो और हमर तेज, आपका जो चाल है वो धीमा है और मेरा जो चाल है वो तेज चाल है। तो ये जमीनधारी के चले हैं और आप जो हैं वो जमीन पकड़ के चलते हैं, और हम कूदी उड़ी और हम समय के अनुसार उठते हैं, कूदते हैं और समय के अनुसार उड़ते भी हैं। हम अवसर देखें तो ना देखे पा रहे हैं, हम अवसर देखते हैं समय का कि समय किस प्रगति से चल रही है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। हम समय का अवसर देखते हैं लेकिन आप समय का अवसर नहीं देखते हैं। जल्दे से हवा बोह है हुंदे हम पिट करी देहिए मुँह नाय। अब ये कहता है कि जिधर से हवा चलती है उधर हम अपनी पीठ देते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि किसी की रोकने से हम नहीं रोकते हैं, समय के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन आप किसी के रोकने से रोक जाते हैं। अगर हवा चल रही है तो हम पीठ देते हैं। पीठ इसलिए देते हैं ताकि पीठ में अगर हवा लगती है तो हम और तेज़ी से बढ़ें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि हम किसी की रोकने से नहीं रुकते हैं, समय के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ एक ये चीजें उपयोग किया गया है श्लोक के रूप में। जल्दे से हवा बोहे है हुंदे हम पीठ करी देहिए मुँह नाय। हम कर्म पर विश्वास करही और तो धर्म पर। यही कहता है यहाँ नवीनतम संस्कृति कि हम कर्म पे विश्वास करते हैं लेकिन हम अपनी कामों पे विश्वास करते हैं। लेकिन आप तो अंधविश्वासी पे हैं, आप सिर्फ व सिर्फ धर्म पे विश्वास करते हैं। बस इतने अंतर हमार और तोर में हो। बोलते बोलते नवा पीढ़ी चुप भई गई और इतना बोलते बोलते नया वाली पीढ़ी चुप हो जाती है, अर्थात नवीनतम संस्कृति चुप हो जाती है। नवा पीढ़ी चुप भेल तो सनातनिक मुख खुजले। अब ये जब नई पीढ़ी जो है अर्थात नवीनतम संस्कृति जब चुप हो जाती है तो फिर आप सनातन संस्कृति को बोलने का मौका मिलता है और ये अपने मुंह को खोलता है। खुजले मतलब वही खोलता है। तोर में सुख ने खो आ रही है, फिर इसकी घिंचाई करना स्टार्ट कर देता है नवीनतम संस्कृति को। नवीनतम संस्कृति इतना अपनी बात को रखा लेकिन फिर भी पुरानी संस्कृति इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा और पुरानी संस्कृति फिर नवीनतम संस्कृति को कहने लगता है तोर में सुख ने खो, आपके कामों में सुख नहीं, आपकी संस्कृति में सुख नहीं है। जे कह केतनो कूद कांध तोर में सुख ने खाओ। अब ये कहता है कितनो तुम कूद लो, कितनो तुम उड़ लो, तेरी जो संस्कृति है तेरे काम में वो सुखी नहीं है। चैन न खाओ, शांति ने खाओ, चैन नहीं है, शांति नहीं है तेरी संस्कृति में। छटपटाए के संपत्ति जमा करे पारे तो नाम और जस दुयो झट झट कमाए पारे। और तुम इतना दौड़ करके रो करके संपत्ति को जमा कर सकते हो, अपनी नाम कमा सकती हो और मगर जितना जल्दी अर्जन करवें, लेकिन तुम जितना जल्दी संपत्ति को ग्रहण कर पाओगे, जितना जल्दी तुम नाम को ग्रहण कर पाओगे उतने जल्दी खर्चो है जैतो। जितना जल्दी तुम संपत्ति को अर्जन कर पाओगे, संपत्ति को प्राप्त कर पाओगे, उतना जल्दी तेरा संपत्ति भी खर्च हो जाएगी। जितना जल्दी तुम नाम को प्राप्त कर पाओगे उतना जल्दी तेरी नाम लुप्त हो जाएगी। ये कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से। जितना नाम जस कमावे उतने बदनाम होवे, उतने अपजस पाओगे। वही कहता है कि जितना जल्दी तुम धन को कमा पाओगे उतना जल्दी तेरा धन भी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जितना जल्दी तुम नाम को कमा पाओगे उतना जल्दी तेरा नाम भी खत्म हो पाएगा। नवा पीढ़ी सनातनिक बात मानने वाला का खंड रहे। अब ये सब बातों से ये भी नवीनतम जो संस्कृति है वो चिढ़ जाता है, वो हुचकी के बोले लगल और फिर वो बोलने लगता है तो आओ हमारा नीति शास्त्र नेखें। और यही कहता है कि तुम मेरी नीति को, मेरी शास्त्र को अनुसार तुम नहीं चलोगे, नहीं समझ पाते हो। जनशाही जनशक्ति हमारी विचारधारा लगी और जनशाही जनशक्ति जैसी मेरी विचारधारा है। ये जनशाही जनशक्ति क्या होती है हम आपको कभी बाद में बता देंगे। इसके बारे में बताएं तो और वीडियो लंबा हो जाएगा।
जनता के जकर में बेसी से बेसी लाभ हवे और हम वही काम करते हैं जिसमें जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, वह हमारा धरना लागे और वही मेरा मकसद है। जनता के जकर में बेसी से बेसी लाभ हवे वह हमारा धरना है। हमार नीति में आराम चैन कर नींद और मोक्ष कर खोजने खे। अब ये कहता है नवीनतम संस्कृति कि आप ये सारी बातें क्या बोल रहे हैं, हम वही काम करते हैं जिसमें जीने वाले व्यक्ति को अर्थात जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, वही हम काम करते हैं और मेरा लक्ष्य का कोई सीमा नहीं है। और मेरा लक्ष्य का कोई सीमा नहीं है। यहाँ कहता है यहाँ कि मोक्ष कर खोजने खे, मतलब मेरा यहाँ कह सकते हैं मोक्ष मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं लक्ष्य। लक्ष्य का कोई मेरा सीमा नहीं है और मेरे इस संस्कृति में, मेरे इस कामों में ना तो आराम है ना ही चैन है। ये कहती है नवीनतम संस्कृति। यहाँ से आगे की चीज़ों को हम देखते हैं। जब आधुनिक संस्कृति कहती है कि मेरी संस्कृति में सुख और चैन नहीं है और मेरा कोई लक्ष्य का सीमा नहीं है, उसी बात को लेकर के सनातन संस्कृति कहती है बेस बुड़बक लेखे बात करे है नवा पीढ़ी। अब ये कहती है कि तुम अच्छे तरह से लोगों को पागल बना रहे हो। आधुनिक संस्कृति ये कौन सी संस्कृति कहती है? ये संस्कृति कहती है पुरानी संस्कृति, या आप कह सकते हैं सनातन संस्कृति कहती है आधुनिक संस्कृति से कि तेरे संस्कृति में सुख चैन और अगर लक्ष्य का कोई सीमा नहीं है, अगर ये तुम कहते हो तो ये पूरी तरह से तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल बना रहे हो। यही यहाँ कहता है बेस बुड़बक लेखे बात करे है नवा पीढ़ी। ये कौन कहता है? ये कहता है सनातन संस्कृति। और कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति के तो ही तो बेसी पूजा पाठ करे हैं कि तुम ही तो अधिक पूजा पाठ करते हो। रोज रोज मंदिर मस्जिद बनवे हैं, तीर्थ और हज जा हैं, धर्म और जाति कर झगड़ा करे हैं, तखनो मंदिर मस्जिद बनवे हैं, तखनो धर्म कर्म रहे, तखन मंदिर मस्जिद करना में कार माट नाय रहे। उस समय कहता है कि तुम शांति प्राप्त करने के लिए जाति जाति में लड़वा देते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो, हज जाते हो, और अगर दो जातियों के बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो वैसे में मंदिर मस्जिद का निर्माण करवा देते हो और तुम कहते हो कि मेरी संस्कृति में कोई सुख शांति नहीं है। जाति धर्म कर चलते तोड़ फोड़ न रहे। क्या यही सुख के कारण और यही शांति के कारण क्या आपके संस्कृति को मानने वाले लोग अपने सुख और शांति के कारण आपस में नहीं लड़ते हैं? व्यक्ति लड़ता कब है? अपनी सुख के लिए, अपनी सुख भोग के लिए एक दूसरे से लड़ता है। आपस में भाई भाई कैसे लड़ जाता है? गांव घरों में देखते होंगे कि जमीन का विवाद है, उसी को लेकर के लड़ गया। तो लोगों को अधिक संपत्ति चाहिए और उस संपत्ति के पीछे का राज क्या है? सुख। सुख ही तो बना यहाँ लड़ाई का कारण। तो यहाँ जाति भी लड़ता है तो क्यों लड़ता है? सुख के लिए। कहीं ना कहीं हालांकि सुख सामने नहीं देखने को मिलता है, या तो सुख जैसे शब्द का उजागर कोई नहीं करता है, लेकिन पर्दा के पीछे अगर देखें तो ये सारे विवाद का जो मामला रहता है वो सुख ही तो रहता है। वही बात है कि आपकी जाति के आधार पे आपके संस्कृति के मानने वाले लोग लड़ते हैं तो सुख के कारण ही तो लड़ते हैं। और आप कहते हो कि मेरी संस्कृति में सुख और शांति नहीं है। बोल सच लागे कि नाय? अगर शांति चैन और सुख नाय चाहे हैं तो का चाहे हैं? अब ये सनातन संस्कृति कहती है कि ये मार काट लोग अपनी सुख की प्राप्ति के लिए करता है, शांति की प्राप्ति करने के लिए करता है, और तुम कहते हो कि मेरी संस्कृति के मानने वाले लोग को सुख शांति की कोई चिंता नहीं है। अगर ये सारी लड़ाई का कारण सुख नहीं है तो क्या है बताओ? तोर ईटा जूठा अड़ंबर नाय लागो तो आर का। अगर ये तुम्हारी यो जो कहना सिर्फ व सिर्फ एक ढोंग नहीं है तो ये क्या है?
कि सुख शांति मेरे संस्कृति में नहीं है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये पूरी तरह से एक दिखावा है, एक ढोंग है। इसके पीछे तो सुख शांति ही तो है। ये कौन कहता है? ये सनातन संस्कृति कहता है नवीनतम संस्कृति से। सनातनी नवा पीढ़ी कर मुंह बंद करावल। और इतना जो बोल रहा था आधुनिक संस्कृति का मुंह, ये सारी बात को कह करके सनातन संस्कृति बंद कर देता है। नवा पीढ़ी बोलती बंद है गेल और नई संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति का जो था वो बोली बंद हो जाता है, अर्थात वो बोलना बंद कर देता है। मगर उहारी के रहे वाला तो नाय रहे, सेले सनातनी से समझौता करे लागल। अब लेकिन आधुनिक संस्कृति, इतना बोलने वाला संस्कृति हार मानने वाला नहीं था। और यही तो हार नहीं मानने वाला था, यही कारण बना कि इतनी लड़ाई बढ़ गई। अब ये सनातन संस्कृति को सनातन संस्कृति के साथ ये समझौता करना चाह रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं इसकी हार अंदर से हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी हार नहीं मानना चाहता था आधुनिक संस्कृति। इसलिए आधुनिक संस्कृति को एक उपाय सूझी कि हम सनातन संस्कृति से समझौता कर लें। नवा पीढ़ी की बोलती बंद है गेल और नवा पीढ़ी का जो बोलती था वो बंद हो गया था और वो समझौता करने के लिए वो उतारू हो गया था। भाई सनातनी हमार तो अलग ही कहाँ, अब ये समझौता करने लगा। जैसे गांव घर में भी लोग लड़ जाता है ना, किन्हीं को लगता है कि मेरी गलती है लेकिन हम जबरदस्ती उस पर विजय प्राप्त कर लिए हैं या उसको हम जबरदस्ती मार दिए हैं, तो वे आपस में समझौता करने के लिए ऐसे ही बात बोलता है कि हम लोग आपस में भाई भाई ही हैं, आज लड़ेंगे कल लड़ेंगे परसों हम लोग भाई भाई ही बन करके रहेंगे। गांव घर का ये एक समझौता है। ठीक उसी तरह से यहाँ नवीनतम संस्कृति या तो आप कह सकते हैं आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति से समझौता करने के लिए कहता है और समझौता करने के दौरान कहता है कि भाई सनातनी हम और तो अलग ही कहाँ, हम लोग अलग कहाँ हैं, तोर बिना हम ना हमार बिन तो ना, मतलब तुम मेरे बिना नहीं हो और हम तुम्हारे बिना नहीं हैं। जैसे लग रहा है इन लोग का एक दूसरे से प्यार का संबंध हो, हम नहीं तो तुम नहीं। हामिन कर तो चोली दामन का रिश्ता लागे, कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हामिन के मिली जुली के रहे चाहिए, हम लोग को मिलजुल करके रहना चाहिए। हार मानो झगड़ा सिराय वाला बात बोले है और ये जब हार गया था तो ऐसा बात बना रहा था जैसे ये अब झगड़ा को समाप्त कर दिया जाए। नवा पीढ़ी ये बात को बोल रहा था और नवा पीढ़ी को लग रहा था कि ये झगड़ा को अब समाप्त कर दिया जाए। सिराय वाला बात बोले है, सिराय मतलब होता है समाप्त, मतलब इस झगड़ा को समाप्त करना चाहता था नवा पीढ़ी। सनातनी बोले लागल और सनातनी अब इसके ऊपर तो दबोच लिया था, इसके ऊपर अब विजय प्राप्त कर लिया था। कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे पे विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, तो फिर वो चुप नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ सनातन संस्कृति अब चुप नहीं रहेगी और बोलती है तो दुनिया में आग लगाए देले ही, ज्ञान और विज्ञान कर ढोंग करी के दुनिया के बर्बाद करे ले लागल ही, तोर हमार में से का समझौता, हम शांति प्रिय तो अशांति प्रिय। अब ये कहता है कि हम तुमसे समझौता क्या करें, तुम आधुनिक संस्कृति के नाम पे ज्ञान और विज्ञान को इतना बढ़ोतरी किए हो कि तुम दुनिया को ही बर्बाद कर दिए हो। यही यहाँ लिखता है कि तुम दुनिया को बर्बाद कर दिए हो। ये इस मायने में कहता है कि तुम दुनिया को बर्बाद कर दिए हो क्योंकि आधुनिक समय में बम बारूद का विकास अधिक हो गया है, जिसके कारण नक्सलवादियों आतंकवादियों को बढ़ावा मिल गया है देश को बर्बाद करने में। किसी शांत समाज, किसी शांत राज्य, किसी शांत देश में आतंक मचाने का, इसी के आधार पे कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कि तुम ये विज्ञान और ज्ञान को बढ़ा कर करके दुनिया को तुम बर्बाद कर चुके हो। तुम्हें जो है वो अशांति प्रिय है लेकिन मुझे शांति प्रिय है। हम
शांत से रहना पसंद करते हैं और तुम अशांत होकर के पसंद रहना चाहते हो। तुम अशांति में रहना चाहते हो और हम शांति में रहना चाहते हैं। तोर और हमार में दोस्ती कैसन, तुम्हारा और मेरा में दोस्ती कैसा है। जो हम पहले शांत जिंदगी जीते थे, हम अपनी संस्कृति के अनुसार जिंदगी जीते थे, उसमें कोई चहल पहल नहीं थी, उसमें कोई आतंकवाद और नक्सलवादी नहीं थी, सादा साधारण हम लोग जिंदगी जीते थे अपने संस्कृति के अंदर। और तुम आकर के ज्ञान विज्ञान की बढ़ोतरी करके तुम देश में आतंक को बढ़ाए हो, नक्सलवादियों को बढ़ाए हो, कुल मिला के तुम देश को बर्बाद कर दिए हो। तोरे कारण उग्रवाद, तोरे कारण नक्सलवाद जन्मल, ये हम आपको बता दिए ना। ये झूठा आरोप बिना बुनियाद के दोष दे रहल हैं। अब ये कहता है नई संस्कृति की, तुम ये कहते हो कि मेरे कारण उग्रवाद और मेरे कारण नक्सलवाद बढ़ा है, तो तुम बिना बुनियाद, कहने का मतलब बिना सबूत का मुझ पे आरोप लगा रहे हो। तो उग्रवाद और नक्सलवाद हमरे चलते बढ़ल है, ये बात हम ना मानबो। अब ये कहता है नई संस्कृति की, अगर तुम कहते हो कि उग्रवाद और नक्सलवाद मेरे कारण बढ़ा है, तो ये तुम जबरदस्ती बोल रहे हो, बिना बुनियाद का, अर्थात बिना सबूत पे सबूत का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अब इस बात को नहीं मानेंगे। उग्रवाद हमार पीढ़ी कर सबले बड़ शिकायत लागो ईटा मानो ही। अब ये कहता है नई संस्कृति को जो उग्रवाद है वो हमारे पीढ़ी का जो है सबसे बड़ा शिकायत है, लेकिन हम उग्रवाद का बढ़ावा दिए हैं, हम ये बात नहीं मानते हैं। चाहे नासमझी में, चाहे अहंकारी में, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदता में, चाहे ईर्ष्या के चलते, चाहे हमर बाढ़े नाय पारही तो तोरा नाय बाढ़े देबो ई जलन से, चाहे हमार बड़ ही और तो हमरे बड़ बाढ़े खोजे लागल हैं, बाढ़े लागल हैं, तोरा कोनो रकम आगू बढ़े ना देबो, बझाए के रखबो, लड़ाई के रखबो। यह नीति और राजनीतिक मार लगो उग्रवाद एक निना से नवा पीढ़ी कही के सथाए लागल। कहने का मतलब यह है कि सनातन संस्कृति कहती है कि तुम पूरी दुनिया को बर्बाद कर चुके हो, तेरे कारण ही उग्रवाद और नक्सलवाद बढ़ा है। तो अब ये आधुनिक संस्कृति कहती है कि नहीं, ऐसा तुम गलत बोल रहे हो, हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि मेरे कारण उग्रवाद और मेरे कारण नक्सलवाद बढ़ा है। अगर तुम हम पे झूठा आरोप लगाते हो तो हम ऐसा मानते हैं कि तुम हमसे ज़्यादा विकास नहीं कर पाए हो, इसीलिए तुम हम पे आरोप लगा रहे हो। यही यहाँ कारण है कि तुम्हें आरोप लगाने का जो मेन कारण है वो कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, या तो यह अहंकारी है, या तो तेरे अंदर ना समझी है, या तो तुम मेरे जैसा समय के अनुसार नहीं बढ़ पा रहे हो, इसके कारण तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। यही हम समझेंगे, लेकिन मेरे कारण कोई नक्सलवाद और उग्रवाद नहीं बढ़ा है। ये कहता है कौन? ये कहता है नवीनतम संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति। और इतना कह करके ये सारी जो लाइन बोलता है वो लगातार बोलता है। यही यहाँ लिखता है एक निना से, मतलब एक निशा में। एक निशा में कहने का मतलब होता है लगातार किसी भी चीज़ों को एक सांस में बोल देना होता है, एक निशा में बोलना। नवा पीढ़ी कही के सथाए लागल, और नया पीढ़ी ये सारी बातों को कहते हुए थोड़ा आराम महसूस करता है, थोड़ा सा आराम करता है। सथाना मतलब होता है हिंदी में आराम करना, खोठा में सथाना तो हिंदी में आराम करना। सनातनी एखनो नवा पीढ़ी के बात ओकर आपन बचाव पक्ष बुझे हेल, तनी सथाए के फिर बोले लागल नक्सलवाद के जे तोय दोष दे हैं, ईटा तोर लागो, ईटा तोरे लेके उठल हो, तोर सामाजिक कुरीति भेदभाव ऊंच नीच गरीब अमीर बाहरी भीतरिक संघर्ष लागो, एकरा सही ढंग से निपटावे करनी से ना है वो, उल्टे प्रशासन और पुलिस कर जुलूम बढ़ाओ। अब ये कहता है एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये मेरे कारण नहीं, ये अब कहता है आधुनिक संस्कृति की ये मेरे कारण नक्सलवाद और उग्रवाद नहीं बढ़ा है, ये तो तुम्हारे कारण नक्सलवाद और उग्रवाद बढ़ा है। तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाता है। थोड़ी सी चीज़ें और बच गई है, इसको हम आज खत्म कर देते हैं। पुरातनी ढेर देरी से चुप रहे। पुरातनी मतलब यहाँ है सनातन संस्कृति बहुत देर से चुप रहता है और फिर जोर से सांस लेके बोले लागल, और फिर थोड़ा जोर से सांस लेता है और फिर बोलने लगता है।
नवीनतम संस्कृति से आधुनिक संस्कृति से भाई तोर विचार हमरा पसंद लगलक, मगर हम तो अंदाज करा है कि तोर पीढ़ी के गुमराह करे लागल है। अब ऐसा कहता है सनातन संस्कृति कि तेरा विचार हमें अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें ये लगता होगा कि हम तेरी पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। नक्सली के तोरे पीढ़ी उकसावे लगल है, और जो नक्सलवाद है ये तेरी ही पीढ़ी जो है वो उकसा रहा है, मतलब बढ़ावा दे रहा है। सब बुद्धि ज्ञान सर समान जर जोगाड़ तो ही दिए लागल हाक, और ये सारी जो नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को यो सारी जो जुगाड़ दिया जा रहा है ये तेरी ही पीढ़ी दे रही है, काहे कि इतना बुद्धि ज्ञान हमारे संस्कार में नहीं है। और ये कहता है सनातन संस्कृति कि मेरा संस्कार में इतना बुद्धि और ज्ञान है ही नहीं, तो हम कैसे नक्सलवादियों को इतना सम्मान दे सकते हैं, इतना हम बुद्धि ज्ञान दे सकते हैं। इतना सर सम्मान कर जुगाड़ हमारा आदमी जन करे ना पार तो से ले भाई कहो ये इतिहास में अपन नाम परिहास लेख ना लिखा। इसलिए कहते हैं कि तुम अपनी जो नाम है इतिहास में गलत तरीके से मत लिखा। जैसे देखिएगा कई आंदोलन अगर होते हैं तो उसमें से कई लोग का जो नाम होता है वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, मतलब सकारात्मक चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। कई लोग होते हैं जो बुनियाद का बिना वजह का गोली चला देते हैं और कई लोगों की हत्या कर देते हैं। तो जो बिना बुनियाद का या तो बिना सबूत का जो गोली चला दिए उसका भी नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन हम उसको जब पढ़ते हैं तो मन में एक अलग सा भाव उत्पन्न होता है गलत तरीके से। तो वैसे ही यहाँ कहता है सनातन संस्कृति कि इतिहास में गलत तरीके से अपना नाम मत लिखवाओ, समझदारी से काम ले, ना तो बड़ ना हम छोट, ये मान ले। समझदारी से हम लोग काम लेते हैं और ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं कि ना तो तुम छोटे हो और ना ही हम बड़े हैं। बेकार में झूठ मूठ कर मोछे लड़ाई मत लड़, और बेकार में हम लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। तो ये ठीक कहे है दादा। अब ये कहता है नवीनतम संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति कि तुम ठीक कह रहे हो भैया। दादा भैया को हम लोग खोटा में दादा कहते हैं। एक बाटे हमीन चांद और मंगल ग्रह घर बनवे लागल ही, सुना आकाशे का अंतरिक्षयान राखी, और फैर जाति धर्म कर झगड़ा लड़ही, डूंगरी डांगरा पर्वत कर सीमा खातिर काटा ही मारा ही। और कहते हैं कि हम लोग जो है चांद पे घर बनाते हैं, सुनते हैं कि मंगल पे घर बनाते हैं, हम लोग के पास अंतरिक्षयान भी है, लेकिन फिर हम लोग छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के, जैसे थोड़ी अगर सीमा की बात करें तो पहाड़ पे सीमा किसकी पड़ रही है, और थोड़ी सी सीमा के कारण, सीमा का जो क्षेत्र है उसके कारण हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। या तो आप लोग घर गांव में देखते होंगे कि जो खेत होता है उसका आरी होता है, जिसको आप लोग मेड़ कहते हैं। आरी थोड़ा इधर घसक गया तो एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, आरी थोड़ा उधर घसक गया तो एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है थोड़ी सी ज़मीन के लिए। तो ये यही कहता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी सी संपत्ति के लिए आज भी लड़ रहे हैं, और इसी के कारण हम लोग काटा ही मारा ही, मतलब हम लोग एक दूसरे को जान भी ले लेते हैं, मार भी देते हैं। इटा ठीक बात सच में नहीं है, और ये सही में अच्छी बात नहीं है। हम इनके फिर से विचार करे चाहिए, और हम लोग को फिर से विचार करना चाहिए। नातुन बोलते बोलते सोचे लागल, नातुन यहाँ बोला गया है नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी बोलते बोलते सोचे लागा, और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ पढ़ने के बाद आप ये निष्कर्ष निकाले होंगे कि अगर हम लोग सनातन संस्कृति की बात करें, हालांकि हम ये बाद में लिखाएंगे, आपका शॉर्ट नोट्स के रूप में चीज़ें देंगे तो हम आपको ये चीज़ें लिखवाएंगे कि सनातन संस्कृति में करुणा का भाव था, प्रेम का भाव था, मानवता का भाव था। हाँ, लेकिन जो है विज्ञान उसका विकास नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उस समय इतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। अगर हम लोग आधुनिक संस्कृति की बात करें तो आधुनिक संस्कृति के समय में, और यहाँ राजनीतिक स्थिरता थी, सनातन संस्कृति में राजनीतिक स्थिरता थी।
लेकिन आधुनिक संस्कृति में बात करें तो राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल भी नहीं थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता अभी भी नहीं है। करुणा का भाव अभी भी हमें यहाँ नहीं देखने को मिलता है। आधुनिक संस्कृति में प्रेम का भाव हमें उतना नहीं देखने को मिलता है जितना पुरानी संस्कृति में देखने को मिलती थी। वही मानवता का भाव भी हमें आज उतना देखने को नहीं मिलता है जितना सनातन संस्कृति में देखने को मिलती थी। लेकिन हाँ, अगर आधुनिक संस्कृति की अच्छी की बात करें तो यहाँ आर्थिक दृष्टि से अभी ये ठीक है सनातन संस्कृति के तुलना में। यहाँ विज्ञान का विकास अच्छा हुआ है, विज्ञान का विकास जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। तो यही सब थी इनकी विशेषता। और हम आपको जब शॉर्ट नोट्स देंगे, एक डायग्राम बना करके देंगे, उससे आपका एक ठोस रिवीजन भी हो जाएगा और सारी कंप्लीट कहानी आपके दिमाग में भी आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। और ध्यान रहे हम आपको बताएं कि कमेंट सेक्शन में अपना नंबर देना है। लेकिन अगर कोई लड़की है तो अपना कमेंट सेक्शन में आप नंबर नहीं दीजिएगा, आप एक मेल लिखिएगा, उस पर मेल कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ एक जीमेल देंगे, जीमेल आईडी देंगे, आप उस पर अपना नंबर सेंड कीजिएगा, वहाँ पर अपना प्रॉब्लम को बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।